नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। राज्य भर में लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है और अलग अलग जगहों में भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। इसी बीच ऋषिकेश से कर्णप्रयाग चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट की शिवपुरी स्थित टनल में अचानक पानी भर गया, जिसके चलते टनल में काम कर रहे इंजीनियर और मजदूर फंस गए। वहीं जब स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो तत्काल रेस्क्यू करने के मौके पर पहुंची। वहीं मुनिकतर थाना पुलिस ने रस्सी को मदद से टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक टनल में कल 114 लोग काम कर रहे थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज प्रातः ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुनि की रेती के अंतर्गत शिवपुरी चौकी में L&T के कुछ कर्मचारी टनल में रात्रि में काम करते हुए पानी आने के कारण और टनल के जो मुहाना था उसमें गाद आने के कारण वो बंद हो गई है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्मचारी टनल के अंदर फंस गए हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवपुरी चौकी के स्टाफ अपने आपदा उपकरणों के साथ और जल पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू और बचाव का कार्य करते हुए सुरक्षित रूप से मजदूरों को और इंजीनियरों को बाहर निकाला गया। लगभग 114 कर्मचारी और इंजीनियर सुरक्षित बाहर निकाले गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बता दें आपको कि हम कांग्रेस पार्टी पर जवानी हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट करे कि उनके द्वारा जो प्रत्याशियों का नाम का पैनल बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्टी हाईकमान को भेजा गया है, उससे ऐसे व्यक्ति का नाम कैसे शामिल है जो पार्टी का सदस्य ही नहीं है। आपको बता दें, आज बागेश्वर उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है, जिसमें कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी रंजिता दास बीजेपी का दामन थाम चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी वसंत कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता का सम्मान करती है तो पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता को इस चुनाव में टिकट देने का काम करेगी और अगर कल पार्टी में शामिल हुए नेताओं को टिकट देती है तो फिर स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होता है। कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्य था। यह एक स्वाभाविक पक्ष होता है, कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। एक्टर ने दर्शन करने के बाद शाम को भगवान बद्री विशाल की संध्या आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बद्री विशाल के दर्शन कर मन तृप्त और अभिभूत हो गया है। तो बद्रीनाथ पहुंचे रजनीकांत। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। संध्या आरती में भी वो शामिल हुए। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे रजनीकांत। इस दौरान उन्होंने संध्या आरती में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर वो तृप्त हो गए। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस ने महिला एनवायरमेंट को लेकर शक्ति सुपर्शी कार्यक्रम को लॉन्च किया। आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिला तिरंगा झंडा लहराएंगी। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को बल देना है। तो वहीं लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुकीर्ति गुस्सई ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बीजेपी शासनकाल में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को ताकत देने जा रही है। खबर लश्कर से, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा देश धूमधाम के साथ आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान लक्सर में भी सीओ मनोज ठाकुर की अगुवाई में पुलिस द्वारा
तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बता दें कि लक्सर के शिव चौक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा बालाबली तिराहे पर संपन्न हुई। बालाबली तिराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में शामिल पुलिसकर्मियों पर पुष्प बरसाए। यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा के अवसर पर हमारे मित्र पुलिस ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और देश के उन वीर शहीदों को नमन है जिन्होंने आज के दिन इस भारत को आज़ादी दिलाई। और इस आज़ादी के शुभ अवसर पर मैं सभी मित्र पुलिस को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि विदित है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारा 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे हरिद्वार जिले में जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और उसी के क्रम में मेरे द्वारा लक्सर सर्कल के तीनों थानों के पुलिस बल सहित और जनता से अपील करते हुए उनका सहयोग लेते हुए तिरंगा यात्रा लक्सर में मेटाडोर तिराहे से बालाबली तिराहे तक निकाली गई है। तो नैनीताल जिले में कल देर रात तक सरकारी स्कूलों की छुट्टी के आदेश की कॉपी को फर्जी तरीके से वायरल किया जा रहा था, जहां आनंद फानन में जिला प्रशासन ने एसडीएम के जरिए खंडन करते हुए बताया कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में स्कूल की छुट्टी का जो आदेश वायरल हो रहा है वो फर्जी है। आपको बता दें, आज डीएम नैनीताल वंदना सिंह के जरिए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कल जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छुट्टी के आदेशों को कुछ लोगों ने गलत तरीके से वायरल किया था, जिसके खिलाफ एक प्रशासन ने ऐसे करने वालों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन और पुलिस चिन्हित कर रही है। एक स्पष्टीकरण एडीएम के माध्यम से जारी करा दिया था। कल का जो अलर्ट आया था वो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट के रूप में था और काफी लंबे समय से लगातार विद्यालयों की छुट्टियां हम लोग कर रहे हैं रेड अलर्ट को देखते हुए। तो अभिभावकों के और टीचर्स के माध्यम से भी कई जगह पे हमको रिक्वेस्ट ये मिली थी कि जहाँ, क्योंकि सब जगह पे इस तरह का खतरा नहीं रहता, तो लगातार इतनी लंबी छुट्टियां ना करी जाए। तो हम लोगों ने काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कल छुट्टी ना करने का निर्णय आज के लिए लिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बरसात में हुए नुकसान का स्थानीय निरीक्षण किया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री काठगोदाम इंटर कॉलेज में स्थित आपदा राहत कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार आपदा से संबंधित सारी तैयारियां कर रही है और 8 अगस्त को भीषण बरसात से कलसिया नाले ने भारी नुकसान किया है, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो वहीं सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों की मदद को तत्पर है और अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। सरकार हर प्रकार से तैयार है और जो हमने आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सरकार को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी पूरी है। यह जो यहाँ काठगोदाम के पास नाले पर जो आपदा आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन बच गया। मैंने लोगों से कहा है बिल्कुल धैर्य रखिए, हर प्रकार से हम अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं। प्रदेश भर में यहाँ तो हम देख ही रहे हैं और केंद्र सरकार ने हर हालत में जितने धनराशि की ज़रूरत होती है वो बार बार धनराशि दी हुई है। हमारे जिलाधिकारियों को पहले ही एक अमाउंट दिया होता है कि वो फौरी सहायता कम से कम पहुँचा दें। प्रदेश भर में आजादी अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया जा रहा है। तो वहीं जसपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस प्रशासन और नगरपालिका ने शहर में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम किया। बता दें, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम सुभाष चौक से झंडा चौक तक हुई। तो वहीं पुलिस के क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि इस यात्रा का मकसद है कि युवा पीढ़ी आजादी का मतलब समझे कि पूर्वजों ने कितना संघर्ष करके आजादी को पाया और अपना बलिदान दिया है। इसी बलिदान को याद रखने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। जसपुर क्षेत्र को
कोतवाली क्षेत्र में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई है और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां वर्ष है और इसके उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। मकसद केवल इतना है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, ये भी आज़ादी के महत्व को समझे। हमारे पूर्वजों ने कितनी परेशानियों से और कितनी मुश्किलों का सामना करके, कितना संघर्ष करके इस आज़ादी को पाया है और आज की युवा पीढ़ी उस बात को जाने, उसको समझे और उनकी भावनाएं उसके अनुसार बने। इसके उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई है। इसमें हमारी पूरी कोतवाली, काशीपुर और कुंडा की टीम मौजूद रही और साथ ही साथ इसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी इसमें मौजूद थे। पहाड़ों पर लगातार बारिश ने हरिद्वार में गंगा के जलस्तर को खतरे के निशान से ऊपर ला दिया है, जहां सोमवार की सुबह गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बता दें, गंगा के जलस्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अपनी सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है और सावधानी बरतते हुए यूपी सिंचाई विभाग ने गंग नहर को भी बंद कर दिया है। साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बनाते हुए गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और दूसरी ओर जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, जिसको लेकर यूपी सिंचाई विभाग ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही विभाग ने गंग नहर को भी बंद किया है। गंगा के जलस्तर पर लगातार प्रशासन की तरफ से नजर रखी जा रही है। गंगा जी की स्थिति अभी हमारा जो डेंजर लेवल होता है 2 चरण में होता है, तो अभी गंगा जी अपने लेवल से लगभग 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और सुबह 4 बजे हमारा गंगा का जो जल स्तर था मैक्सिमम रहा, जिसका लेवल लगभग 294.95 रहा था और जो जिसका डिस्चार्ज 3,16,499 क्यूसेक था। फिलहाल जो है हमने हमारा पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है और अलर्ट हुआ है और जो भी नीचे हमारी चौकियाँ हैं, बाढ़ चौकियाँ, सबको अलर्ट कर दिया गया और प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। उधर डोईवाला क्षेत्र और रानी पोखरी क्षेत्र की नदियों में बाढ़ से हालात बेकाबू हुए हैं, जहां कई पुल खतरे की जद में है। आपको बता दें, देर रात से ही प्रशासन की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू चला रही है, जहां सोंग नदी, जाखन नदी, सुसवा नदी के साथ ही नकरौंदा की दुल्हनी नदी में बाढ़ से लोग पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। तो वहीं जाखन नदी पर बने लाल तापड़ पुल को नदी की बाढ़ से खतरा बना हुआ है। साथ ही प्रशासन मौके पर पुल को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। साथ ही डोईवाला एसडीएम, तहसीलदार डोईवाला, कोतवाल, रानी पोखरी थाना प्रभारी के साथ लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की टीमें मौके पर क्षेत्र में बने हुए हैं। तो पोखरी नदी क्षेत्र की नदियों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। कई पुल खतरे की जद में गुजर रहे हैं। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। वहीं राज्य में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एसडीआरएफ टीमें राहत बचाव अभियान चला रही हैं। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एसडीआरएफ ने ऋषिकेश में खारास्रोत्र के पास कुछ घरों में जलभराव होने के लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर मकान में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो बारिश ने तबाही मचाई हुई है, जिसके चलते जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। राहत बचाव का अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। तो देहरादून में लगातार बारिश के चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। वहीं पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिस वजह से देहरादून सूबे के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी आज अपने आवास पर तिरंगा झंडा लगाया और अभियान के तहत सेल्फी भी ली और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आन बान और शान है। उन्होंने सभी से तिरंगे को अपने घरों पर फहराने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान जगह जगह चल रहा है। जब आप तिरंगा लहराएंगे, निश्चित ही आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागेगी। तो देहरादून में गणेश जोशी ने अपने आवास पर तिरंगा लहराया। अभियान के तहत उन्होंने सेल्फी भी ली और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर लोग अपने घरों में तिरंगा लहराएं। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सितारगंज शहर में कोतवाली पुलिस जवानों ने प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह ब्रजवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया।
साथ ही स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए भारत माता के जयकारे लगाए। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर बच्चों में भी काफी जोश देखने को मिला। तो सितारगंज में शहर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही लोगों से आह्वान किया गया कि वो अपने घर पर तिरंगा फहराएं। मेरी माटी मेरा देश, ये स्लोगन के साथ जागृत राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाते हुए एक रैली निकाली जा रही है। हमारे यहाँ भी कोतवाली सितारगंज से भी GGIC की बच्चियाँ आ रखी हैं और मैडम लोग आ रखे हैं। हम सभी मिल के एक शहर में एक मेरी माटी मेरा देश, देश प्रेम और देशभक्ति को जगाने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को, और तिरंगा हर घर तिरंगा के सौगंध को लेके हम लोग रैली निकालते हैं। खबर लश्कर से, जहां क्षेत्र में बीती रात से लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या बन गई है। बता दें, बारिश से जहां एक तरफ तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं नदियों का पानी हजारों हेक्टेयर फसलों में फैलना शुरू हो गया है। इसके अलावा गांवों से खेतों में जाने वाले तमाम रास्ते भी तालाब बन गए हैं। साथ ही बारिश का पानी आबादी वाले क्षेत्रों में भी कोहराम मचा रहा है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस दौरान आसपास के गांव को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो भारी बारिश से खतरा भी बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लक्सर में पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने पशु अस्पतालों के माध्यम से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों गौवंशीय पशुओं में लंपी बीमारी के कारण कई मामले सामने आए थे। बीमारी के चलते कई पशुओं की मौत भी हो गई थी। वहीं पशुओं की बीमारी की चपेट में आने से पशुपालक परेशान हो गए थे। पशु चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 10,000 गौवंशीय पशु हैं, जिनका टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए अस्पताल में 6,600 वैक्सीन भेजी गई है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि टीकाकरण के लिए पशु अस्पतालों में 16 टीमें गठित की गई हैं। तो लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। इसके चलते 16 टीमें गठित की गई हैं। तो लक्सर में लंपी बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण के लिए लगभग 16 टीमें गठित की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों लंपी बीमारी की चपेट में आने से कई पशुओं की मौत हो गई थी। लंपी से बचाव के लिए फिलहाल क्षेत्र में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हमें सरकार की तरफ से मिल गई है। और हम लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए हमने 4 टीमें बनाई हुई हैं जो अलग अलग गाँव में वैक्सीनेशन कर रही हैं फिलहाल। और करीबन 7,000 के आसपास हमें वैक्सीन मिली है, जिसमें से हमने लगभग 2,000 के आसपास वैक्सीनेशन कर दिया है और शीघ्र ही पूरे गांव में हर गांव में वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में रात से बारिश होने से कई जगह बादल फटने की घटना सामने आ रही है और इसी बीच विकासखंड गोहरी के आराकोट बागन तिकोची में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला के बहने की जानकारी मिली है। वहीं जगह जगह पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने से लोगों के घरों में काफी नुकसान हुआ है। तो उत्तरकाशी में बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों से बादल फटने की खबर सामने आई है। इस दौरान एक महिला के बहने की भी सूचना निकलकर सामने आई है, वहीं जिसके चलते लोगों के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं सावन का पवित्र महीना केवल धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये महीना आपको बता दें महिलाओं के प्रमुख त्योहार तीज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आजकल तीज को लेकर हरिद्वार में महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। हर तरफ महिलाओं के समूह तीज कार्यक्रम आयोजित कर हरियाली तीज मना रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम टाउन हॉल में महिलाओं ने तीज महोत्सव का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में भावना पांडे वरिष्ठ राज आंदोलनकारी मुख्य रूप से शामिल रही। महोत्सव में महिलाओं ने मंगल गीत गाए और एक दूसरे पर फूल बरसाकर महोत्सव की शुभकामनाएं दी। भावना पांडे ने कहा कि तीज महिलाओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार प्रकृति को धन्यवाद देने का भी सबसे उचित माध्यम है। तीज में मैं समस्त उत्तराखंड की महिलाओं को और सबको हरियाली तीज की बधाई देना चाहती हूँ और साथ में कहना चाहती हूँ कि मैं सब लोग शांति प्रेम से रहें और हरियाली तीज मनाएं।
तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।